कृषि के प्रकार। कृषि मिट्टी की जुताई और पशुपालन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं। कृषि वह क्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी से फसलों को उत्पन्न किया जाता है। कुछ लोग पशुपालन को भी कृषि के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं और सामान्य अर्थ में कृषि और खेती को समानार्थी मानते हैं। कृषि के अंतर्गत भूमि साफ करने और मिट्टी की जुताई से लेकर फसल उगाने, काटने तथा उत्पादन प्राप्त करने तक की विविध प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। हिंदी में कृषि शब्द का प्रयोग एग्रीकल्चर और फार्मिंग दोनों के लिए किया जाता है। यद्यपि सामान्य अर्थ में ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका उपयोग समानार्थी रूप में होता है। कृषि के ऊपर भूमि की उपलब्धता, जलवायु आदि प्राकृतिक दशाओं, मिट्टी की उर्वरता, जनसंख्या, आर्थिक व तकनीकी विकास के स्तर आदि का व्यापक प्रभाव पाया जाता है। इन तत्वों में भिन्नता के कारण कृषि के कई प्रकार होते हैं। कृषि कई भौतिक दशाओं के कारण विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से की जाती है। पहली, शिफ्टिंग या झूमिंग कृषि। यह आदिम प्रकार की कृषि है जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। यह एक स्थानांतरणशील कृषि है जिसमें थोड़े थोड़े समय के अंतर पर खेत बदले जाते हैं। इस कृषि पद्धति में वन प्रदेश के किसी एक भूखंड पर वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की हुई भूमि को पुराने उपकरणों, हल आदि से जुताई करके उसमें बीज बो दिए जाते हैं। फसलें पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होती है, जिसके कारण उत्पादन बहुत कम मिलता है। कुछ वर्षों तक, जब तक मिट्टी में उर्वरा शक्ति विद्यमान रहती है, उसी भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात उस कृषि भूमि को छोड़कर अन्यत्र जंगली भूमि को साफ करके 1-2 वर्षों तक कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि भारत में पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाती है, जिसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि को श्रीलंका में चेना, इंडोनेशिया में लदांग और रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं। नोमैडिक फार्मिंग या पशुपालन कृषि, इसमें कृषि भूमि या खेत का उपयोग मुख्यतः पशुपालन के लिए किया जाता है, जिसके अंतर्गत चलवासी या नोमैडिक हर्डिंग से लेकर विशिष्टीकृत पशुपालन तक सम्मिलित होता है। इसमें भूमि का उपयोग पशुओं के लिए चारागाह या चारे की फसलों के निमित्त होता है। पशुपालन कृषि का उद्देश्य पशुओं से अंडा, दूध, चमड़ा, ऊन, मांस, सींग आदि वस्तुएं प्राप्त करना होता है।
इसके अंतर्गत पशु गाय भैंस पालन, भेड़ पालन, सूअर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि सम्मिलित होते हैं। पशुपालन के दो मुख्य प्रकार हैं, जलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण। शुष्क तथा अर्धशुष्क प्रदेशों में जहाँ वनस्पति के रूप में अधिकतर घासें उगती है, पशुचारण मुख्य व्यवसाय होता है। इसमें खेत का उपयोग चरागाह के रूप में होता है। एक क्षेत्र की घास समाप्त हो जाने पर पशुचारक अपने पशुओं सहित अन्य चरागाहों के लिए स्थानांतरित होते रहते हैं। व्यापारिक पशुपालन विश्व के उन अर्धशुष्क प्रदेशों में किया जाता है जो आर्थिक और तकनीकी रूप से संपन्न है। व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के चाका क्षेत्र, ब्राज़ील, वेनेजुएला के पठार, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण व पूर्वी अफ्रीका के पठारी भागों में किया जाता है। यहाँ पशुओं गाय, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी आदि का पालन, व्यापार, निर्यात के लिए मांस, ऊन, चमड़ा, अंडे आदि को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। बागाती कृषि या कॉमर्शियल प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसे रोपण या बागानी कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि छोटे बड़े बागानों के रूप में की जाती है, जिसमें एक बार वृक्षों के बागान लगा दिए जाते हैं और कुछ समय पश्चात से कई वर्षों तक उनसे उत्पादन प्राप्त होता रहता है। यह मुख्यतः व्यापारिक कृषि है जो उष्णकटिबंध के कतिपय विशिष्ट प्रदेशों में की जाती है। बागाती कृषि के अंतर्गत सामान्यतः किसी एक नकदी फसल का उत्पादन कारखाने की भांति बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अंतर्गत चाय, कहवा, रबड़, कोको, नारियल, केला, मिर्च, मसाले आदि का उत्पादन होता है। बागाती कृषि के प्रधान क्षेत्र दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उष्णार्द्र प्रदेश है। बागानों को लगाने तथा देखभाल के लिए सामान्यतः अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अधिकांश बागान पूंजीपतियों या विदेशी आधिपत्य में है। इनमें उन्नत वैज्ञानिक विधियों, आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नतिशील बीजों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्यतः उत्पादित पदार्थों के अनुसार 4 प्रकार की होती है, जिनमें पहला फसली कृषि, दूसरी पशुपालन कृषि, तीसरी मिश्रित कृषि और चौथी दुग्ध पालन कृषि। मिश्रित कृषि, जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाता है। उत्पादन के उद्देश्य के अनुसार इसे 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला निर्वाह मूलक फसल व पशु उत्पादक कृषि और दूसरा व्यापारिक फसल व पशु उत्पादक कृषि। निर्वाह मूलक फसल व पशु उत्पादक कृषि मानसून एशिया के सघन बसे हुए क्षेत्रों में प्रचलित है। यहाँ कृषि में फसलों का स्थान प्रमुख होता है और पशुओं का स्थान गौण होता है। पशुपालन का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्यों में उनका उपयोग करना होता है। दूध के लिए गाय तथा भैंस को पाला जाता है। बैलों और भैंसों को हल चलाने, गाड़ी खींचने आदि कृषि कार्यों में प्रयोग किया जाता है। व्यापारिक फसल व पशु उत्पादक कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन तथा पशुपालन दोनों साथ साथ और व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग और यूरोप तथा एशिया के शीतोष्ण भागों में अटलांटिक तट से लेकर पूर्व में साइबेरिया तक इस प्रकार की खेती की जाती है।
इसमें फसलों का प्राय पशुओं को खिलाने के लिए उगाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में मक्का को सूअरों के लिए उपयोग में किया जाता है। व्यापारिक कृषि। इस कृषि का उद्देश्य उत्पादनों को बेचकर मृदा या धन प्राप्त करना होता है, जिसके अंतर्गत अन्न आदि फसलों का उत्पादन तथा पशुपालन एक साथ अथवा अलग अलग खेतों पर किया जाता है, किंतु उत्पादन का उद्देश्य व्यापारिक होता है। कृषक फसलों का उत्पादन अपने निजी उपयोग के लिए नहीं बल्कि उसे बेचकर धन प्राप्त करने के लिए करता है। इस विशिष्ट उत्पादन से प्राप्त धन से वह अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुओं को क्रय कर लेता है। इस प्रकार की कृषि विशिष्टीकृत प्रकार की होती है। व्यापारिक कृषि का प्रचलन अधिकतर विकसित देशों में है, जहाँ कृषि सामान्यतः बड़े बड़े कृषि फार्मों पर उन्नत ढंग से की जाती है। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि शीतोष्ण प्रदेशों में की जाती है, जिसके अंतर्गत एशिया में स्टेपी प्रदेश, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी प्रदेश, दक्षिणी अमेरिका में पंपाज प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स प्रदेश आदि क्षेत्रों में होती है। इसके अलावा व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि का मुख्य उद्देश्य दूध तथा दूध से उत्पन्न पदार्थों के विक्रय से धनार्जन करना होता है। इसमें दुधारू पशुओं विशेषकर गायों को पाला जाता है, जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप तथा पश्चिमी रूस, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में व्यापारिक स्तर पर दुग्ध पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। यूरोप में गायों को तथा उत्तरी अमेरिका की मक्का पेटी में सूअर तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में गायों को मांस के लिए व्यापारिक स्तर पर पाला जाता है। निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि ऐसे जनसंकुल विकासशील देशों की विशेषता है जहां जनसंख्या अधिक और कृषि योग्य भूमि कम है। कई देशों में कृषि भूमि का क्षेत्रफल कम नहीं है, किंतु जनसंख्या की अधिकता के कारण प्रति व्यक्ति कृषि भूमि बहुत कम है। इन देशों में कृषि प्रायः प्राचीन कृषि उपकरणों से की जाती है और वैज्ञानिक विधियों तथा उर्वरकों आदि के अल्प प्रयोग से प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है। इसकी प्रधान विशेषता यह है कि खेतों के आकार काफ़ी छोटे होते हैं। प्रत्येक कृषक फसलों का उत्पादन स्वयं अपने परिवार के उपभोग के लिए करता है। उत्पादन कम होने से सामान्यतः विक्रय के लिए कम बच पाता है। निर्वाहमूलक कृषि में अधिकांशतः खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। केवल कुछ बड़े कृषक ही अपने उपजों का कुछ भाग बेच पाते हैं। अधिकांश कृषक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि करते हैं। इनके खेत छोटे होते हैं, जो अपेक्षाकृत परंपरागत पिछड़ी जीवन पद्धति पर आधारित है। निर्धनता के कारण ऐसी कृषि में उन्नत नवीन उपकरणों, बीजों, उर्वरकों, सिंचाई आदि का प्रयोग नहीं हो पाता है। इस प्रकार की कृषि एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, वियतनाम, चीन तथा अफ्रीका में मिस्र, नाइजीरिया, इथोपिया, सोमाली, मलागासी आदि विकासशील व अल्प विकसित देशों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि विश्व के उन भागों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है।
वहाँ आर्द्र कृषि की जाती है जिसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, किंतु शुष्क मौसम में कभी कभी हल्की सिंचाई की जाती है। मानसून एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका तथा यूरोप के आर्द्र भागों में इस प्रकार की खेती होती है, जिनमें वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहती है। अधिक आर्द्रता के कारण इन भागों में जल प्रेमी फसलें जैसे धान, जूट, गन्ना की कृषि की जाती है। अधिक वर्षा वाले भूमध्य रेखीय प्रदेशों तथा मानसून एशिया के देशों में तर खेती का प्रचलन है। इसका विस्तार अधिकतर मेडिटेरियन सी के आसपास में की जाती है। दुग्ध पशुपालन कृषि। इस प्रकार की खेती का प्रधान उद्देश्य दूध तथा दूध से उत्पादित पदार्थों के व्यापारिक उत्पादन के लिए पशुओं का पालना होता है। इसके अंतर्गत दुधारू पशुओं, मुख्यतः गायों को पाला जाता है। फार्मों के आकार तथा प्रति फार्म गायों की संख्या में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। दूध तथा दूध से निर्मित वस्तुओं, मक्खन, पनीर, घी आदि के सापेक्षिक महत्व में भिन्नता होती है। दूध और उससे निर्मित वस्तुएं कृषकों की आय के मुख्य स्रोत होते हैं। ये लोग सूअर, मुर्गी, बछड़े आदि में से कुछ आय प्राप्त करते हैं। फसलों में चारे की प्रमुखता होती है, जिसे पशुओं को खिलाने के उपयोग में लाया जाता है। दुग्ध पशुपालन के लिए अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। दुग्ध पशुपालन मुख्यतः मध्य अक्षांशीय आर्द्र भागों में विकसित है, जहां घास और चारे की फसलों को उगाने के लिए पर्याप्त नमी उपलब्ध होती है। यह विश्व के उत्तरी पश्चिमी यूरोप में अटलांटिक तट से लेकर पूर्व में मॉस्को तक, उत्तरी अमेरिका में महान झीलों के पश्चिम में प्रेरी प्रदेश से लेकर अटलांटिक तट तक और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड देशों में पाई जाती है। इसे फसली कृषि या क्रॉप फार्मिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत खेत पर मुख्यतः फसलों को उगाया जाता है। शस्य गहनता के आधार पर फसली कृषि को 3 श्रेणियों में रखा जाता है: एक फसली, द्विफसली और बहुफसली। इस प्रकार की कृषि एक कृषि पर वर्ष में केवल एक ही फसल का उत्पादन होता है। बड़े बड़े बागानों में प्राय एक फसली कृषि की जाती है। द्विफसली खेत में एक वर्ष में 2 फसलें, जैसे उत्तरी भारत में गेहूं और चावल की खेती। मानसून एशिया के सघन बसे हुए भागों में द्विफसली कृषि का अधिक प्रचलन है। बहुफसली कृषि एक से अधिक फसलें प्राप्त की जाती है। यह प्राय अति उन्नत तथा गहन कृषि प्रदेशों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि में अधिकांशतः खाद्यान्न या अनाज, तिलहन, दलहन, पेय रेशे वाली, मसाले वाली, चारे वाली आदि अनेक प्रकार की फसलें सम्मिलित हैं, जिनमें गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, खाद्यान्न, मटर, चना, मूंग, उड़द, अरहर, दलहन, सरसों, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि, तिलहन, चाय, कहवा, तंबाकू, गन्ना आदि पेय फसलें, जूट, कपास आदि रेशेदार फसलें तथा चारा उत्पन्न करने वाली फसलें इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा विशेष प्रकार की कृषि भी होती है, जिनमें सोपानिक कृषि या ट्रैक फार्मिंग। यह एक प्रकार की पहाड़ी प्रदेशों में की जाने वाली कृषि पद्धति है, जिसके अंतर्गत पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर फसलें उगाई जाती है। इसके लिए ढालू भूमि को काटकर छोटे छोटे सीढ़ीदार समतल खेत बनाए जाते हैं, जिनके बाहरी किनारों पर मेड़ें बनाई जाती है, जिससे मिट्टी का कटाव न हो सके और खेत में पानी रुक सके। इस प्रकार छोटे छोटे खेत समोच्च रेखा के अनुरूप
पतली पट्टियों के रूप में बनाए जाते हैं। इन खेतों में धान, गेहूँ, आलू, दलहन फसलें आदि उगाई जाती है। चीन, जापान, इटली, यूनान, फ्रांस, इंडोनेशिया आदि देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। ट्रक फार्मिंग या ट्रक कृषि, इसे व्यापारिक उद्यान कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विशिष्ट प्रकार की कृषि पद्धति है जिसके अंतर्गत सब्जी, फूल, फल आदि की गहन कृषि व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः किसी बड़े नगरीय क्षेत्र के निकट होती है, जहाँ तीव्र यातायात के साधनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को मांग क्षेत्र तक पहुँचाने में सुविधा होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेक्सिको की खाड़ी के तटीय भागों तथा पूर्वी अटलांटिक तट और कैलिफोर्निया की घाटी में इस प्रकार की व्यापारिक कृषि की जाती है। इसमें पर्याप्त पूंजी और मानव श्रम की आवश्यकता होती है। विकासशील देशों में जहां भूमि की अधिकता और पूंजी की कमी है, श्रम प्रधान उद्यान कृषि की जाती है। इसके अलावा सामूहिक कृषि, जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी लोगों द्वारा सामूहिक रूप से कृषि की जाती है, उसे कलेक्टिव फार्मिंग या सामूहिक कृषि कहते हैं। दूसरा, सहकारी कृषि। यह सहकारिता पर आधारित कृषि पद्धति है जिसमें अनेक कृषक आर्थिक लाभ के लिए एक समूह बनाकर अपने संयुक्त खेतों पर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसमें व्यक्तिगत कृषकों के छोटे छोटे खेतों को परस्पर मिलाकर बड़े बड़े खेत बना लिए जाते हैं और उन पर अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। कृषि उपकरणों, बीजों, खादों आदि का सामूहिक क्रय होता है और उत्पादित पदार्थों का विक्रय भी प्राय सामूहिक होता है। सामान्यतः सेवाओं तथा कृषि भूमि के अनुसार व्यक्तिगत कृषकों में उत्पादनों को वितरित किया जाता है। इस प्रकार के विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आवश्यकताओं तथा भौतिक दशाओं के अनुसार अलग अलग कृषि का उपयोग किया जाता है।